स्वागत है हिंदी कक्षा में आप सभी का। आज का हमारा विषय है बेटा पाठ 1 कक्षा 11वीं का नमक का दारोगा। नमक का दारोगा जो पाठ है हमारे समाज के अंदर जो भी भ्रष्टाचार फैला है उसको उजागर करता है कहानी की शुरुआत में। तो शुरुआत करते हैं। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की जितनी भी घटनाएं हैं वो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ये कहानी बात उस समय की है जब अंग्रेज़ों ने नमक पर अपना अधिकार करने के लिए नमक का एक नया और एक अलग विभाग तैयार कर दिया था, जिसमें नमक जैसी तुच्छ वस्तु भी लोगों को आसानी से मिलनी मुश्किल हो गई थी। इसी कारण से कुछ लोग क्या करते थे, चोरी छुपे इसका व्यापार भी करने लग गए थे, जिसके कारण हमारे समाज में भ्रष्टाचार की जो जड़ें थी वो बहुत मजबूत हो गई थी, काफ़ी दूर तक फैल गई थी। कोई रिश्वत देकर अपना काम करवाता था, कोई चालाकी से, कोई होशियारी से। इसी कारण अधिकारी वर्ग की कमाई तो अचानक ये लगा लो कई गुना बढ़ गई थी, दिन दोगुनी और रात चौगुनी। पर बहुत विश्वास था। वे कहते थे कि सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज चलता है। अधिकारियों का कहना ये था, इसका मतलब ये है कि जिनके पास लक्ष्मी होती है यानी कि जिनके पास पैसा होता है वो कुछ भी कर सकते हैं। और उनका यह कहना काफ़ी हद तक सच भी था, क्योंकि न्याय और नीति जो होती है ये सब आज के समय में लक्ष्मी जी के खिलौने ही तो हैं। वह जिसको जैसे नचाना चाहती है उसको वैसा ही नचा देती है। उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को गर्व से कहा कि तुम चलो हम आते हैं। इस विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा होती है। क्या करते हैं, इसीलिए जितने भी लोग होते हैं इस विभाग में काम करने के बहुत इच्छुक रहते हैं और बड़े बड़े पदों पर जो है अपना हक जमाने के लिए लोग नमक अधिकारी बनने के लिए तैयार रहते हैं। अब लेखक कहते हैं कि उस दौर में लोग बहुत महत्वपूर्ण विषयों की बजाय अगर मान लो प्रेम कहानियाँ सुना देते थे, श्रृंगार रस की कविताएं पढ़कर जो हैं ऊंचे पद अधिकारियों को सुना देते थे, तो वो भी ऊंचे पद पर उनको ऊंचे पद की पदवी जो है प्राप्त बड़ी आसानी से हो जाती थी। अब कहानी के जो नायक हैं इस कहानी में वो है मुंशी वंशीधर जी। अब मुंशी वंशीधर भी इतिहास भूगोल की बातों से ज़्यादा जो है प्रेम कहानियों का अध्ययन करके नौकरी की खोज में निकल पड़े थे। अब हुआ क्या, उनके पिताजी को जीवन का बहुत कड़वा अनुभव था। बहुत गरीबी से गुजरे थे उनके पिताजी, इसीलिए कर्ज के बोझ तले डूबे पिता ने अपने घर की दुर्दशा और घर में जवान होती बेटियों का हवाला देकर वंशीधर से ये कहा कि पद प्रतिष्ठा के आधार पर नौकरी का चुनाव करने की बजाय तुम ऐसी नौकरी का चुनाव करना बेटा जिसमें ऊपर की कमाई होती है, यानी कि बहता दरिया, बहती नदी। ठीक है, वो ये भी कहते हैं कि जो नौकरी होती है पूर्णिमा का जैसे चांद होता है, पूर्णमासी का चांद एक बार निकलता है, ऐसे ही नौकरी में जो तनख्वाह होती है वो भी महीने में एक बार दिखाई देती है। तो तुम ऐसी नौकरी का चयन करना जो बहता जल हो, ताकि घर के हालात कुछ सुधर सके। अब बेटियों का हवाला देकर वंशीधर को कहता है इस तरह की आप नौकरी ढूंढना बेटा। तो वंशीधर के पिता का मानना ये था कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी के चांद की तरह होती है ना, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जो महीने के पहले दिन आती दिखाई देती है और धीरे धीरे अमावस के चांद की तरह घटते घटते ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो ऊपरी कमाई तो एक बहुत बड़ा बहता हुआ स्रोत है नदी का, जो कभी ख़त्म नहीं होता, जो हमेशा आदमी की प्यास बुझाता रहता है, यानी कि आदमी की ज़रूरतें पूरा करता है। वो साथ में यह भी कहते हैं कि वेतन तो मनुष्य देता है, इसीलिए इसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी कमाई ईश्वर की देन है, इसीलिए उसमें बरकत होती है। ये इस तरह की बातें जो पंडित वंशीधर के पिता हैं वो उनको बताते हैं और उनको हवाला देते हैं इन बातों का। आगे देखते हैं, इसीलिए इसमें वृद्धि नहीं होती है। फिर कहते हैं, उपदेश देने के साथ साथ पिता ने आशीर्वाद भी दिया और आज्ञाकारी पुत्र की तरह
वंशीधर ने पिता की बात सुनी और घर से नौकरी की तलाश में निकल पड़े। आगे क्या होता है? सौभाग्य आज्ञाकारी पुत्र की तरह वंशीधर ने पिता की बात सुनी और घर से नौकरी की तलाश में निकल पड़े। अब हुआ क्या? भाग्य ने मतलब उनका साथ दिया और उन्हें नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल गई, जिसमें वेतन तो अच्छा था ही और साथ ही जो ऊपर की कमाई थी वो भी बहुत अच्छी थी। अब नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी, जहाँ उनकी नौकरी लगी थी। उस पर नावों का एक समय की बात है कि उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था और जाड़े के दिन थे और रात का समय था। दरोगा जी उस समय बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे। अचानक क्या होता है बेटा? उनकी आंखें खुली और उन्हें नदी के पास गाड़ियां और नाव चलाने वालों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब दरोगा जी को संदेह हुआ कि इतनी रात में गाड़ियां नदी के पार क्यों जा रही हैं? ये तो जाने का समय ही नहीं है, तो ज़रूर पक्का कुछ गड़बड़ है। ये सोचकर उन्होंने क्या किया? अपनी वर्दी पहनी और अपनी जेब में बंदूक रखी और घोड़े पर बैठकर पुल तक पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। उन्होंने पास जाकर पूछा कि ये गाड़ियाँ किसकी हैं? तो पता चला कि ये गाड़ियाँ पंडित अलोपदीन की हैं। अब मुंशी वंशीधर ये सुनकर चौंक पड़े, क्योंकि जो पंडित अलोपदीन थे उस इलाके के एक बहुत ही प्रतिष्ठित, जाने माने मगर बहुत ही चालाक जमींदार थे। अब उनका व्यापार भी बहुत लंबा चौड़ा था, दूर दूर तक फैला था, लोग उनको सभी जानते थे। वो लोगों को जो धन देता था वो कर्ज के रूप में देता था। अब खैर वंशीधर ने क्या किया? जब गाड़ियों की जांच की तो पता चला कि गाड़ियों में नमक के बोरे भरे हैं। गाड़ियों को चेक किया और देखा तो नमक के बोरे गाड़ियों में लदे हुए थे। उन्होंने गाड़ियों को रोक लिया। अब पंडित अलोपदीन को जब एक व्यक्ति ने कहा कि उनकी गाड़ियों को दरोगा साहब ने रोक लिया है, तो क्या हुआ? उन पर इस बात का कुछ खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि थे बहुत घमंडी। उनको पता था कि तुम पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो, क्योंकि उन्हें अपने धन के बल पर बहुत विश्वास था। वो कहते थे कि सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का राज चलता है। और उनका ये कहना काफ़ी हद तक सच भी था, क्योंकि न्याय और नीति यह सब आज के समय में लक्ष्मी जी के खिलौने ही तो हैं। वह जिनको जैसे चाहे नचा दे, उसको वैसा ही नचा देती है। उन्होंने उस वक्त उस व्यक्ति को गर्व से कहा कि तुम चलो, हम आते हैं। अब पंडित अलोपदीन ने वंशीधर से गाड़ियों को रोकने के बारे में पूछा तो वंशीधर ने कहा कि सरकार के हुक्म का पालन कर रहे हैं। अब पंडित अलोपदीन ने अब दरोगा जी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में रिश्वत के जाल में फंसाने की कोशिश की, मगर दरोगा जी को धन लालच देकर गाड़ी छोड़ने के बारे में बात की कि भाई चलो छोड़ दो हमारी गाड़ी, इतने पैसे ले लो। परंतु वंशीधर ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने पैसे लेने की बजाय पंडित जी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया कि गिरफ्तार कर लो इसे। ये देखकर पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने रिश्वत की रकम बढ़ाकर फिर से वंशीधर को लालच दिया, मगर वंशीधर ने उनके लालच की मायाजाल में न फंसकर सीधे ही उनको गिरफ्तार कर लिया। पहनाओ इनको हथकड़ी। यानी धर्म ने धन को पैरों के नीचे कुचल डाला। खबर चारों तरफ आग की तरह फैलनी ही थी, क्योंकि जाने माने थे पंडित अलोपदीन। अगले दिन क्या हुआ? पंडित अलोपदीन के हाथों में हथकड़ियाँ डालकर उन्हें अदालत में लाया गया और पंडित अलोपदीन की गर्दन झुकी हुई थी शर्म के मारे, और उनका हृदय श्रम व गिलानी से भरा था। अब पंडित जी को कानून की गिरफ्त में देखकर वहाँ खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित थे, हैरान थे। खैर वकील व गवाहों की एक पूरी फौज खड़ी थी उनके लिए, जो पंडित जी के पक्ष में बोलने को तैयार थी। अदालत में भी भरपूर पक्षपात हुआ और मुकदमा शुरू होते ही समाप्त हो गया। अदालत में जैसे ही मुकदमा गया, शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया और पंडित जी को रिहा कर दिया गया। लेकिन सत्यनिष्ठ और ईमानदार वंशीधर को अदालत ने भविष्य में सतर्क रहने की हिदायत दी कि इस तरह की हरकतें आगे से ना हो पाए। पंडित अलोपदीन अपने धन की शक्ति के बल पर पाई हुई जीत पर मुस्कुराते हुए वहाँ से अदालत से बाहर निकले और बेचारे वंशीधर लोगों के व्यंग बाण सुनते रह गए। लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही वंशीधर को अपनी नौकरी ईमानदारी का इनाम मिल गया।
नौकरी से निकाले जाने के रूप में मिल गया वो इनाम, यानी उन्हें नौकरी से निकाल दिया। हृदय में अथाह दुख लिए वो निराश मन से अपने घर की तरफ चल दिए। अब घर पहुंचकर पिता ने तो 4 बातें सुनाई ही, पत्नी ने भी सीधे मुंह बात नहीं की। 1 सप्ताह यूं ही गुजर गया। एक शाम वंशीधर के पिता आंगन में बैठे राम नाम का जप कर रहे थे। तभी वहां पंडित अलोपदीन पहुंच गए और वंशीधर के पिता ने पंडित अलोपदीन को देखा और उनका स्वागत किया और उनसे चापलूसी भरी बातें करने लगे और साथ में उन्होंने अपने बेटे को भी जमकर कोसना शुरू कर दिया। लेकिन जब पंडित अलोपदीन ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई अमीर और ऊंचे अधिकारियों को देखा जिन्हें आसानी से पैसे से खरीदा जा सकता था, मगर अपने कर्तव्य को इतनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाने वाले व्यक्ति को उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा, जिसने अपने कर्तव्य और धर्म को धन से बड़ा कर दिया, जिन्होंने अपने कर्तव्य को धर्म को धन से बड़ा माना। वंशीधर ने जब पंडित जी को देखा तो उन्हें लगा कि शायद पंडित जी उन्हें खरी खोटी सुनाने आए होंगे पक्का, लेकिन पंडित जी की बातें सुनकर उनका भ्रम दूर हो गया। खैर, काफ़ी देर बातें करने के बाद वंशीधर ने पंडित जी से कहा कि वे जो भी हुक्म देंगे वो उसको मानने के लिए तैयार है। इस पर पंडित जी ने स्टैंप लगाते हुए एक पत्र इस प्रार्थना के साथ वंशीधर के हाथ में दिया कि वह उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर ले। अब वंशीधर ने जब उस पत्र को पढ़ा तो वो बड़ा हैरान था, आश्चर्यचकित था। दरअसल पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर जो नियुक्त किया था। ये देखकर वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पंडित जी से कहा कि वह इस योग्य नहीं है। अब पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले कि उन्हें अयोग्य आदमी ही चाहिए। अब वंशीधर बोला कि इसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वे इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल सके। अब पंडित जी ने कहा कि उन्हें विद्वान व्यक्ति नहीं बल्कि ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता है। अब वंशीधर ने कांपते हुए हाथों से उस पत्र पर दस्तखत कर दिए और पंडित अलोपदीन ने वंशीधर को खुशी से गले लगा लिया। ये थी नमक का दरोगा की कहानी। तो बेटा आगे मिलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करें बेटा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।